फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। स्विच स्टेटमेंट एक डिसीजन कंट्रोल यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये डिसीजन लेने के काम आती है। यानी हमारे सी में मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है जो कि स्विच है। अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं लाइक चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 और आप इन सारी चॉइसेस में से एक चॉइस जो है वो यानी कि एक केस जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक वैल्यू जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वहां पे स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अस टू मेक अ डिसीजन फॉर अ नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट और मोर करेक्टली अ स्विच केस डिफॉल्ट सिंस दीज कीवर्ड्स गो टुगेदर टू मेक अप द कंट्रोल स्टेटमेंट। इसे स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि आप अगर इसका सिंटेक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें स्विच, केस, डिफॉल्ट और ब्रेक जो है वो चार कीवर्ड्स इस एक्सप्रेशन में यूज किए जाते हैं। यानी कि स्विच स्टेटमेंट बनाने में इन चार कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। तो हम इसका सिंटेक्स देखेंगे कि क्या सिंटेक्स होता है स्विच का। स्विच इंटीजर एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस, केस कांस्टेंट 1 डू दिस ब्रेक, केस कांस्टेंट 2 डू दिस ब्रेक, केस कांस्टेंट 3 डू दिस ब्रेक, डिफॉल्ट डू दिस, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो आप देखेंगे स्विच इज अ कीवर्ड। आप उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहाँ पर कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन दे देंगे। which successfully test the value of an expression against a list of the integer or the character constants. When a match is found यानी कि यहाँ पर हम कोई integer expression या जिस भी constant से यानी कि जो भी cases आप evaluate करना चाहते हैं उससे related कोई भी integer expression आप यहाँ पर दे सकते हैं। जब वो integer expression evaluate हो जाएगा तो वो उसकी value जो है वो इन constant से match होगी। अगर किसी भी case constant से वो value यानी कि इस integer expression की value match हो जाती है तो उससे रिलेटेड कांस्टेंट, उस कांस्टेंट से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होंगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी। यानी कि वो एग्जीक्यूट होने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर हर किसी में ब्रेक 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 दिया है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू मैच होगी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फिर वो ब्रेक के थ्रू यानी कि ब्रेक एनकाउंटर करते ही वो इस स्विच के ब्लॉक से जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि स्विच केस को वो टर्मिनेट कर देगा। अगर इन केसेस में से कोई भी वैल्यू इस इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच नहीं होती तो वो डिफॉल्ट पे आएगा और डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वहां से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और वो स्विच केस से बाहर आ जाएगा, यानी कि स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। दैट इज द सिंटेक्स फॉर स्विच। अब हम स्विच केस के लिए फ्लो चार्ट देखेंगे। स्टार्ट, फिर इंटीजर एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा यानी कि उसकी वैल्यू आएगी और वो वैल्यू जो है इन केसेस से मैच होगी। इफ केस 1, अगर केस 1 मैच हो जाता है तो केस स्टेटमेंट से यानी कि केस 1 से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने के बाद वो बाहर आ जाएगा केस से। अगर केस 1 मैच नहीं होता तो केस 2, इफ केस 2 yes then statement 2 executed, if case 3 स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूटेड। अगर इन तीनों केसेस में से यानी कि जितने भी केसेस आपने दिए हैं उन केसेस में से इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं होती तो वो बाहर आके यानी कि जो भी डिफॉल्ट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप यानी कि वो आपके स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। तो इस तरह से जो है वो स्विच यानी कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करती है। अब हम स्विच केस को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे।